अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है शाहिद इकबाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवाब एकेडमी। तो मैं आज हाजिर हूँ HTML के 8वें ट्यूटोरियल के साथ, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एरिया टैग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ एरिया टैग, यानी एरिया टैग का यूज़ क्या है। तो एरिया टैग से आप बेसिकली एक इमेज में एक छोटा सा हिस्सा आप क्लिकेबल बना सकते हैं। यानी अगर आपके पास एक इमेज है और आपने उसमें छोटा सा एक हिस्सा, रेक्टेंगल हो सकता है, वो सर्कल हो सकता है, या कोई भी शेप हो सकती है, आप उस शेप को क्लिकेबल बनाना चाहते हैं। यानी जब आप उस पर क्लिक करें तो वो आपको किसी न किसी रेफरेंस पर या URL पर डायरेक्ट कर दे। तो इसके लिए हम एरिया टैग यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि मेरे पास एक बेसिक सी इमेज है। यानी ये ग्रे कलर में मेरी इमेज है और इसमें दो शेप बनी हुई हैं, एक सर्कल है और दूसरी है रेक्टेंगल। तो मैं इन दोनों को क्लिकेबल एरिया बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका स्टेप वन जो है वो एक्स, यानी इस इमेज के एज से, जहाँ से इमेज स्टार्ट, जहाँ से ये रेक्टेंगल स्टार्ट हो रहा है, इस एज से इस एज तक मैं इसका कोऑर्डिनेट्स मालूम करूँगा। और इसके बाद मैं इसी तरह बिल्कुल वाई एक्सिस से भी ऐसे ही करूँगा। यानी इस एज से लेकर और जहाँ से रेक्टेंगल का एज शुरू हो रहा है वहाँ तक मैं इसका वाई एक्सिस भी कोऑर्डिनेट्स मालूम करूँगा। और तीसरे स्टेप पर मैं इसका एक्स एक्सिस दोबारा, यानी फुल जहाँ से इमेज शुरू हो रही है उस एज से जहाँ पर रेक्टेंगल का एज ख़त्म हो रहा है तब तक का मैं कोऑर्डिनेट्स इसका मालूम करूँगा। और चौथे नंबर पर इसी तरह वाई एक्सिस से भी मैं बिल्कुल इसी तरह इसका कोऑर्डिनेट्स, और ये कोऑर्डिनेट्स कैसे हमने मालूम करना है अभी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। और दूसरे नंबर पर हम सर्कल को देख लेते हैं कि अगर सर्कल का हमें क्लिकेबल एरिया बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले इसका ये बनेगा कि पहले एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, फिर एक्स एक्सिस और फिर वाई एक्सिस, यानी हमें चार कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री और स्टेप फोर। तो अभी दूसरा देखते हैं सर्कल। तो सर्कल के लिए सबसे पहले आपको एक्स एक्सिस से इसका कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा जहाँ तक उसका रेडियस है, यानी जहाँ से वो दायरा स्टार्ट हो रहा है। तो दूसरे नंबर पर आपको इसी तरह स्टेप टू में वाई एक्सिस से इसका लेना पड़ेगा, एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आपको लेना पड़ेगा। तो तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है रेडियस। यानी पहला आपने एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, दूसरे नंबर पर आपने वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, और तीसरे नंबर पर आपने रेडियस, इसका हाफ डायमीटर जो होता है वो आपने देना है। तो वो भी हम अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमने ये कैसे करना है। तो इसमें भी बेसिकली हम ये तीन, पहले एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देंगे, फिर वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स देंगे, और इसी तरह लास्ट में हम रेडियस का कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो चलिए अब इसको लिखना कैसा है उसका तरीका देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने इमेज लगानी है जिसमें आप ये क्लिकेबल एरिया बनाना चाहते हैं। सबसे पहले आपने इमेज देनी है और उसमें आपने ये एट्रीब्यूट यूज़ करना है यूज़ मैप नाम से। यानी आपने उसको एक नेम दे देना है, यानी कोई भी आप नेम दे सकते हैं। तो उसके बाद आप मैप टैग लगाएंगे। तो मैप टैग में नेम नाम का एट्रीब्यूट आप यूज़ करेंगे और इसमें वो ही नेम देंगे जो आपने ऊपर यूज़ मैप में दिया होगा विदाउट हैश के। तो उसके बाद आप इसके अंदर एरिया टैग लेंगे। पहला हमारा एट्रीब्यूट होगा शेप, कि हमें कौन सी शेप में क्लिकेबल एरिया बनाना है। वो होगा रेक्ट या सर्कल हो सकता है या कोई भी शेप हो सकती है। और उसके बाद आ जाते हैं हमारे कोड्स। कोड्स नाम का एट्रीब्यूट यानी कोऑर्डिनेट्स। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि हमने कैसे कोऑर्डिनेट्स लेना है, तो वो हमने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर देना है। तो वो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। और उसके बाद आपने एच में वो लिंक देना है जहाँ पर आप क्लिक करके पहुँचना चाहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अलावा इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसा कि एच हो गया, टारगेट हो गया, शेप हो गया, कोड्स हो गया, डाउनलोड और एल्ट। तो ये जो इसमें ग्रीन कलर के आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आ रहे हैं वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं एंकर टैग में। अगर आपने वीडियो वो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम शेप, कोड्स और एल्ट नाम के एट्रीब्यूट्स के साथ एरिया टैग का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ये देख के मैंने यहाँ पर अपनी फ़ाइल ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं अपना इमेज टैग यूज़ करता हूँ और उसमें मेरी इमेज पड़ी है यहाँ पर
राइटर डॉट png नाम से। और अल्टरनेट इसका, तो अल्ट नाम के एट्रीब्यूट का मतलब होता है अल्टरनेट, यानी अगर किसी वजह से आपकी इमेज शो ना हो तो उसकी जगह पर आपका ये जो आप नेम देंगे वो शो हो जाए। तो मैं यहाँ पर अपना यूज़ मैप नाम का एट्रीब्यूट लगा लेता हूँ। उसमें मैं इसको एक सॉरी नेम दे देता हूँ पिक। और यहाँ पर मैंने अपना मैप टैग लगाया। नेम में मैंने वही नेम दे दिया जो मैंने ऊपर दिया है। और इसको ऐसे इसके अंदर मैं एरिया टैग यूज़ करता हूँ। ये देखें मैंने एरिया लिखा और उसने मुझे वो सारा दे दिया। तो मैं फाइल को सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे जूम कर देता हूँ ऐसे। तो मेरा टारगेट है कि ये जो येलो कलर का बॉक्स आ रहा है मैंने इसको क्लिकेबल एरिया बनाना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर शेप में इसका देना होगा कि मेरी शेप कौन सी है, वह है रेक्ट। और उसके बाद मैंने इसके कोड्स देने हैं। तो इसके कोड्स कैसे मालूम करने हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपने इस इमेज को पेंट में ओपन कर लेना है, एडिट, और यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि हमने इसके एक्स एक्सिस से कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है। तो आप यहाँ से माउस को यहाँ तक लेकर आएँ और ये देखें नीचे 227 यानी 227 इसका कोऑर्डिनेट्स हमें मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर 227 कॉमा, और इसी तरह वाई एक्सिस से मैं माउस लेकर आऊँगा नीचे, और ये देखें अब वाई एक्सिस में मैंने दूसरी जगह देखना है जहाँ पर 202 लिखा हुआ है, ना कि पहला, क्योंकि वाई एक्सिस दूसरा कोऑर्डिनेट्स होता है 202। तो मैं यहाँ पर 202। अब फिर से हमें एक्स एक्सिस मालूम करना है। तो मैं यहाँ से माउस को यहाँ तक ले आऊँगा। तो ये हमारा 542 बन गया, 542। और इसी तरह हमारा लास्ट वाई एक्सिस जो हमें नीचे तक लेकर आना है यहाँ पर, और ये हमारा 434, 434। तो एच रेफ में मैं यहाँ पर HTTPS गूगल का ही लिंक डाल देता हूँ, www.google.com। तो मैंने फाइल को सेव किया। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको रिफ़्रेश किया। तो ये देखें जैसे ही मैं यहाँ पर अपना माउस लेकर आ रहा हूँ तो ये एक क्लिकेबल एरिया बन चुका है। ये देखें इसके बिल्कुल एजेस बेहतरीन आ रहे हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पर पहुँच जाऊँगा। तो ये एक तरह से मेरा क्लिकेबल एरिया बन चुका है। तो चलिए इसी तरह दूसरे देख लेते हैं कि सर्कल के हमने कोऑर्डिनेट्स कैसे देने हैं। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ नीचे, और इसके मैं यहाँ रेक्ट की जगह सर्कल कर देता हूँ। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे चलिए देखते हैं पेंट में। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसके एक्स एक्सिस से यहाँ से माउस तकरीबन ये इसका सेंटर बन रहा है यहाँ तक 916 पिक्सल। तो अभी हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं 916, और इसी तरह वाई एक्सिस से मालूम कर लेते हैं, तकरीबन यहाँ पर बन रहा है हमारा सेंटर। और ये 318, 318। और इसी तरह अब हम इसका रेडियस भी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये बड़ा वाला इसका देखते हैं। तो ये हमारा बन रहा है 1024, 1024। मैं अभी यहाँ पर कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। ये हमारा आ गया 1024। और इसी तरह अब इसका कम वाला एरिया मालूम कर लेते हैं। यहाँ ये हमारा बन रहा है 806, और माइनस 806, और इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 पर। तो ये हमारा 109 बन गया। तो डायमीटर मेरा 109, मैं यहाँ पर 109 डाल देता हूँ।
तो मैंने फ़ाइल को सेव किया, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा सर्कल बिल्कुल एक्यूरेट बन गया है। जहाँ पर इसके एजेस शुरू हो रहे हैं वहाँ से ही मेरा क्लिकेबल एरिया स्टार्ट हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे गूगल पर रीडायरेक्ट कर देगा और यहाँ पर आप अपना कोई भी लिंक डाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये मैप टैग और एरिया टैग का समझ आ गया होगा। तो आप यहाँ पर कोई भी शेप दे सकते हैं, बस आपको उसके कोऑर्डिनेट्स वन बाय वन देने होंगे। तो आप इस तरह किसी भी इमेज में किसी भी शेप का क्लिकेबल एरिया बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।